गुड मॉर्निंग एंड सुबह की शुरुआत हुई है एज ऑलवेज आटा सानने से। और हमारी तबीयत कल से थोड़ी रात से बिगड़ी हुई है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। और हमारी लड्डू रानी भी बीच बीच में वॉइस ओवर कर ले रही हैं। और आटा सानने का क्लिप इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बहुत जो कमेंट आ रहे थे ना लोटा से नहीं साना, तो ये देखिए कटोरा में अब पानी लेके सानते हैं। तो फाइनली हमने दिखा भी दिया। कई बार क्या था कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। और इसके साथ ही कल से थोड़ा एक दिन करके थोड़ा तबीयत बिगड़ता ही चला गया। और ये कल की वीडियो है और आज की कंडीशन बता देती हूँ आप लोगों को। तो अभी मैं जस्ट तैयार होकर बैठी हुई हूँ और मैं हॉस्पिटल के लिए निकलने वाली हूँ। रात में मैं वॉइस ओवर कर नहीं पाई, व्लॉग बहुत छोटा बना है। आप लोग, मैं सांस भी फूल जा रहा है बोलने में। मेरे पीठ में और कमर के साइड में बहुत ज़्यादा दर्द है और डिलीवरी ऑपरेशन डबल ऑपरेशन हो चुका है, तो इस वजह से हो सकता है कुछ भी दिक्कत है, पता नहीं क्या है। जाके आप दिखाएंगे तो पता चलेगा। ऐसे पिछली बार हमने दिखाया था तो आज या कल का डेट था, तो कल का डेट था बट आज ही जाना पड़ रहा है। और सुबह मैं बना रही थी रोटी और इसके बाद हमारे पतिदेव करेला काट देंगे तो भुजिया भी बन जाएगा। और ये सब कल का वीडियो है। आज तो मैं सिर्फ खिचड़ी बना पाई हूँ। अब मैंने एक बार सवाल किया था कि अगर ससुराल में तबीयत बिगड़ती है तो आप क्या करते हो, मतलब किचन का सारा काम करके फिर आराम करते हो कि कैसे। तो फिर मुझे कमेंट्स आए थे मोस्टली कि हम तो बता देते हमारी तबीयत ठीक नहीं है भाई, आज आप अपना कर लो, या जब नहीं मन होता है तो बोल देते हैं कि नहीं आज आप कर लो। बट मेरा कंडीशन मैं आपको बताऊँ तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। और मैं बोलने में 1000 बार सोचूंगी और बोलूँगी तो इतना धीरे से बोलूँगी ना और कि पता ही नहीं चले किसी को। तो अब कोई सुन जाए तो सुन जाए, नहीं सुने तो नहीं सुने। तो इधर काट रहे थे हमारे पतिदेव करेला। और कल थोड़ा दर्द कम था जब मैं ये बना रही थी ये सब, पर रात में फिर वापस वैसे ही हुआ था। तो मैंने रात में बनाया था दलिया और बाकी मम्मी को मैंने कह दिया था कि आप रोटी वगैरह सेक लेना क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब फिर मैं बोल के निकल गई थी। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने सुना कि नहीं सुना, बट बाद में मैं देखी कि वो बना रही थी तो मैं समझी कि अच्छा उन्होंने सुन लिया इसका मतलब। और डबल ऑपरेशन के बाद कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। थोड़ा सा मेरा क्या है ना कि स्टार्टिंग में हमारे पतिदेव ने बहुत हेल्प कराया, लेकिन मेरी दादी को ना जाना था। जैसे कि दादी भी मेरी उतनी वो फिट नहीं थी ना, उनके भी हार्ट का वो था। तो मैं कनिका का मालिश वगैरह सब बहुत स्टार्टिंग से ही करने लग गई थी। और थोड़ा मतलब वो होता है ना एक कई लोगों का मैंने सुना, ऑनलाइन में भी देखा कि 2-2 महीने तक रेस्ट एंड ऑल, तो वो सब मुझे नहीं मिला एक्चुअल में सच बताऊँ तो। और मैं थोड़ा करके मैंने अपने काम बहुत जल्दी संभाल लिया था। मुझे बस ये था कि मुझे जल्दी से संभाल लेना। और कनिका का मालिश एंड ऑल तो मैं 7-8 दिन बाद से, ऑपरेशन के 7-8 दिन बाद मैं घर आई थी डिस्चार्ज होकर, उसी दिन से मैंने मालिश वगैरह स्टार्ट कर दिया था। तो होता है स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा मतलब वो इसलिए कहते हैं ना कि जब जस्ट डिलीवरी हो तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में रेस्ट एंड ऑल ये सब होना चाहिए। बट हमारे पतिदेव ने बहुत हेल्प कराया था, जितना वो कर सकते थे ना वो अपना 110% देते थे। आप लोगों को वीडियोस भी, आप लोग उस वक्त मैं शॉर्ट्स ही ज़्यादा डालती थी, आप लोगों ने देखे ही होंगे। कई लोग कॉम्प्लीमेंट भी करते थे और कई लोग मेरी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड भी बनाते थे, ये बोल कर कि पतिदेव काम कर रहे हैं। अगर वो उतना नहीं करते ना तो आज मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। बट ठीक है, उन्होंने जितना पार लगा सकते थे लगाया। तो इधर पतिदेव ने काट दिया था करेला और वो चले गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको फ्राई करके और फिर मैं भी जाती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ। और दर्द कभी मेरा ऐसा पेन है ना, कभी बहुत तेज़ी से उठ रहा है, कभी फिर धीमा हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। बट एक बार जाके दिखा लेंगे। अब दिक्कत ये है कि जिनके पास मैंने पिछली बार दिखलाया ना, उनकी फ़ीस वगैरह थोड़ी हाई थी और थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वजह से मैं सोच रही थी वहाँ ना जाके कहीं और जाऊँ। बट फिर वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पतिदेव को जहाँ ट्रस्ट हो जाता है वो वहीं जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा रूम की अपनी क्लीनिंग कर रही थी और कनिका ये खेल रही है ऐसे, आप लोग ये मत समझना कि रो रही है। करेला को थोड़ा सा कुरकुरा बनाना है। और बच्चों के साथ वैसे भी आपको पता है रेस्ट नहीं हो पाता, और ससुराल में रहो तो फिर कहाँ से, तो काम तो करना ही पड़ता है, तबीयत ख़राब हो जाए जैसे हो। इतना शोर मचा रहे दोनों, मैंने कैसे कैसे तो व्लॉग बनाया है, इसमें वॉइस ओवर करना भी इतना भारी पड़ जा रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है। ये अनमोल के लिए मैंने निकाला, अनमोल 2 मिनट चुप हो जाओ। अनमोल के लिए निकाला है मैंने करेला एंड रोटी। और अनमोल को करेला, भिंडी, लौकी ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। और अभी मैंने घर में किसी को बताया नहीं है कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। बाकी हस्बैंड को बता रखा है, उनको पता है, तो वो बोले कि रेस्ट करो और लेट के रहो और फिर देखते हैं 1-2 दिन में ले चलेंगे। लेकिन आज सुबह का मैं बताऊं, ये व्लॉग तो आप कल का देख रहे हो, आज सुबह मेरी कंडीशन ऐसी हुई कि मैं रोने लगी उठने के बाद। फिर भी मैं जैसे तैसे जाके चाय चढ़ाई और
कल तो सुबह सुबह मैं उठ ही नहीं पाई, तो मम्मी ने चाय चढ़ा दिया था, बना दिया था। और ये इधर दही थोड़ा सा पंचुचुर जैसा हो गया है, क्योंकि ना ठंडा दूध डाल दो ना, कल मैंने दही नहीं जमाया, कल मम्मी ने जमाया था। ठंडा दूध डाल दो ना फ्रिज का डायरेक्ट, तो वो थोड़ा सा ना पानी छूट जाता है। मैं हल्का सा गर्म करके दूध को डाल देती हूँ, तो उससे दही बढ़िया जमता है। अब मैं शाम में वही करूँगी। और बीच बीच में मेरा पेन आराम भी हो जा रहा है, तो मैं फिर बाकी अपना नॉर्मल वे में काम भी कर रही थी, बट फिर बहुत बढ़ जा रहा था। वीडियोज़ तो मैंने कल कैसे कैसे बहुत सारे शूट किए, लेकिन बड़ी मुश्किल से किए। मेरे हस्बैंड जान रहे थे कि मेरे पेट में दर्द है, फिर भी मैं वीडियोज़ ऐसे बनाने में लगी, तो वो बोल रहे थे आराम करो, लेट के आराम करो। बट अपना काम जो है वो सारा तो मैं प्रॉपर वे में करती हूँ, जब तक है जहाँ। और वो कहते हैं ना कि जब तक जान है तब तक जान है, तो बस मेरा जब मेरे से जितना हो पाता है ना, जितनी कैपेसिटी है, मैं उस हिसाब से करती जाती हूँ। बच्चे कूलर में घुस घुस के हवा खा रहे हैं, मतलब कूलर नज़दीक जाके हवा खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और मैं यहाँ रेडी हो रही थी हमारे पति देव की चैनल के वीडियो के लिए। अगर आप लोगों को लाडो रानी के वीडियो देखने हैं तो लाडो रानी चैनल पर देखिएगा, और पति देव का वीडियो डीजे सर नेहा मैम पर। यहाँ हमने शूट किया इनका वीडियो, जो कि इनके चैनल पर जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो वीडियो गया है, वो ज़रूर देखिएगा। कल जा चुका है। के लिए क्लिप्स ले लेते हैं। ये रहा हमारा अनमोल, ये रहे हम, आधा पसीना से बहते जा रहा है। और ये रहा हमारा अनमोल। बस प्यार नहीं करता मम्मी से, जा ऐसा सोच लेंगे सब लोग अब तो। आजा दिन में तो कई बार मैंने कनिका का खाना बना के मम्मी को दे दिया, तो उन्होंने खिला दिया था। अभी मैं खिला रही थी, शाम का टाइम है और यहाँ थोड़ा सा लड्डू रानी को नींद आने लग गया, तो इन्हें सुलाते हैं। और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, बर्तन सर्तन धुलूँगी और दूध चढ़ा दूँगी उबलने के लिए, और फिर अपने लिए बनाऊँगी दलिया। और देखते हैं, कल जाएंगे हम दिखाने के लिए। और बाकी मैं अपना खाना बना देती हूँ, फिर वो हो जाता है ना कि बहू को खाना बना के खिला रहा है एंड ऑल, तो फिर मैं इस वजह से बना लेती हूँ। पतिदेव सामान लेके आए हैं कुछ, जिसमें कि जामुन है, टिलसी है, भिंडी है और पता नहीं क्या क्या है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। और करेला है और बर्तन धुलना है, धुलते हैं और चलते हैं, दिखाते हैं आपको अनमोल को, और फ़ोन को रख के आते हैं ताकि आगे का काम प्रॉपर वे में कर पाएँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन का मैंने कितना काम कर लिया। तो बर्तन धुल दिया मैंने, एक तरफ मेरा दलिया बन चुका है, दूध उबलने के लिए चढ़ चुका है, दही जमाने के लिए जो मैं रात में डालती थी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं डाल पाई थी, तो आज मैं थोड़ा जल्दी ही डाल दी हूँ। और यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है दही जमने के लिए, हल्का गर्म दूध डाला है। और मैं आ गई थी थोड़ी देर छत पे, नहाने के बाद मैं नहा ली थी और मैं छत पे थोड़ा सा आई बेचैनी में, बट फिर मेरा हालत नहीं था ऐसा कि मैं खड़ी रह पाऊँ, तो मैं नीचे चली गई। उसके बाद हमारे पास आया है दलिया गर्मा गर्म, और ये खिलाना है बच्चों को और मुझे भी खाना है। तो 2 थाली दलिया, पहले एक आया था, फिर ये ख़त्म हुआ, फिर दूसरा आएगा। तो चलते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत छोटा था, बट कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग? कल उम्मीद करती हूँ कि कम से कम 15 मिनट तक का तो खींचूँगी, बनाऊँगी। और ये रहे हमारे दोनों बच्चे, कबूतर के जैसे बैठे हैं। बच्चों की कनिका की मालिश हुई है, बच्चों अनमोल तो मालिश जल्दी करवाता ही नहीं है। कनिका की मालिश हो गई है, इसको संभाल लेंगे इसके पप्पा। और मैं तो बेचैनी में थी, कभी इधर लेट रही थी, कभी उधर लेट रही थी। और कल घर में बताएंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर जाएंगे हॉस्पिटल। और कनिका का शॉपिंग भी करना है बर्थडे का, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सब कुछ प्लान तो था, बट अब देखो कैसे हो पाता है। थोड़ा सा दर्द में आराम होएगा तो फिर जाएंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे। कनिका का बर्थडे है, पहला बर्थडे है तो बनता है। और यहाँ दूध दे रही थी एक गिलास अनमोल को, और कनिका रानी पापा के पेट पे ही सो जाएंगी। और इसके बाद मैं करूँगी रात में सारा एडिटिंग और सो जाऊँगी मैं भी। वॉइस ओवर अब कल अगले दिन की हूँ, सारा रात में नहीं कर पाई, बैठ ही नहीं पा रही थी, लेट ही नहीं पा रही थी, ऐसी कंडीशन थी, ना बैठ पा रही हूँ ना लेट पा रही हूँ, कभी चल रही हूँ कभी लेट जा रही हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।